डिस्टेंस एंड डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस वगैरह क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। हम पहले उसकी डेफिनेशन करेंगे जैसे कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा है। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द कंप्लीट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मीन के एक आप जिंदगी रोजमर्रा जिंदगी में हम सभी सफर करते हैं, कभी गाड़ी के थ्रू, कभी कहीं पैदल। आप जितना चलेंगे, जितना आप सफर करेंगे वो आपका डिस्टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप if a car travel is 5 and takes a return to total distance travel north for 8 the total distance traveled by a car shall be 13 किलोमीटर। मीन कि आप एक डायरेक्शन में आप 8 किलोमीटर करते हैं और दूसरी डायरेक्शन में आपने 5 किलोमीटर किया, तो आपका जो डिस्टेंस होगा टोटल वो आपका 30 किलोमीटर होगा। इसी तरह अगर आपने जिंदगी रोजमर्रा जिंदगी में कहीं जाना हो, तो आपने जितना मीन के आपने घर से लेकर इनिशियल पॉइंट, मीन के एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है, जहां आपने ट्रैवल करना होगा, वो आपका टोटल डिस्टेंस होगा। चाहे आप डायरेक्शन चेंज करें, चाहे आप कहीं मीन के आप अगर सीधा जाए, लेकिन जो आपका जितना आपने ट्रैवल किया होगा वो आपका डिस्टेंस होगा। जैसा कि आपको जैसे कि ये देखें, आप देखें एक पॉइंट है और बी है और सी है। आप ए से बी की तरफ गए 4 मीटर, और बी से सी की तरफ गया 3 मीटर, और सी से ए की तरफ जब आया तो 5 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल किया है, इसको आपने प्लस करना है, वो आपका डिस्टेंस होगा। मीन कि आपने 4 मीटर, 3 मीटर और 5 मीटर, ये आपका हो गया 12 मीटर। ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया, जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इसको यूज करते हैं। ए पॉइंट से बी, बी से सी, सी से ए। लेकिन अगर आप इससे सिंपल आप ए से बी की तरफ जाते हैं, तो वहाँ आप मीन कि आपका इतना डिस्टेंस है, तो आपको 4 मीटर डिस्टेंस होगा। अगर आपने ए से डायरेक्ट सी में किया है तो आपका 5 होगा। अगर आपने बी से डायरेक्ट सी में किया तो आपका 3 मीटर। अगर आपने टोटल एक दिन में या आपने ट्रेवल किया है, वो आपका 12 मीटर होगा। ये हमारा है डिस्टेंस, जो कि हम रोजमर्रा जिंदगी में इसे इस्तेमाल में लाते हैं। हाँ, डिस्टेंस वो है डिनोटेड बाय डी। ये हम इसे डी से जाहिर करते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एज इट्स ओनली डिपेंड अपॉन अ मैग्नीट्यूड एंड नॉट अ डायरेक्शन। मीन के सिर्फ इसे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पे इसका कोई अमल तरह नहीं होता, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड में डिपेंड होता है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। मीन कि हम जैसा कहें कि हम ए से बी के गए, बी से सी गए, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। जितना आप ट्रेवल करेंगे वो आपका डिस्टेंस होगा, उसको हम प्लस में करेंगे। Distance give detailed routine information that is followed by traveling from one point to another। मीन कि हम जो डिस्टेंस होता है वो हमें पूरी इंफॉर्मेशन देता है। हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया और उस पॉइंट से आगे नेक्स्ट पॉइंट पे गया, जो भी हमारा टोटल डिस्टेंस होगा प्लस में होगा। वो हम उसे जितना कवर करेंगे उसे प्लस करेंगे, वो हमारा डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस का फार्मूला है इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। मीन के स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, टाइम और स्पीड का जो हम करेंगे वो हमारा डिस्टेंस के बराबर होगा। द डिस्टेंस कैन ओनली हैव पॉजिटिव वैल्यू। मीन के आप इसको नेगेटिव वैल्यू नहीं कर सकते। डिस्टेंस मीन के आप जितना करेंगे उसको प्लस करेंगे, वो हमारा डिस्टेंस होगा। ये नहीं कि हमने ए से बी किया, बी से सी किया तो उसमें हम वैल्यू माइनस करेंगे, कोई माइनस नहीं होगा। इसमें जस्ट हमने प्लस करना है डिस्टेंस में, स्पीड और टाइम में। तो ये हमारा ये डिस्टेंस होगा। मीन के जितना आप ए से बी से सी से जितना आप ट्रेवल करेंगे, वो हमारा पॉइंट जो वैल्यू होगी वो हमारी प्लस होगी, इसलिए वो नेगेटिव वैल्यू में शो नहीं होगा। डिस्टेंस इज नॉट इंडिकेटेड विद एन एरो। एरो से हम डिस्टेंस को कभी रिप्रेजेंट नहीं करते। एरो से हम जस्ट डिस्प्लेसमेंट को करते हैं। एरो का मतलब होता है हमारा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो हमारा होगा, मीन के जहाँ तक वो एरो को करेगा, इंडिकेटेड करेगा। हम डिस्टेंस में ये नहीं करेंगे। हम डिस्टेंस में हमारा टोटल ही होगा, जितना हम कवर करेंगे वो हमारा होगा। चाहे ए से बी, बी से सी, जितना भी होगा वो हमारा डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस कैन बी मेजर अलोंग अ नॉन स्ट्रेट पाथ। ये कहता है कि जो डिस्टेंस होगा वो हमारा स्ट्रेट पाथ कभी नहीं होता। मीन के हमने अगर डिस्टेंस अगर स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है, चाहे हम इनिशियल ए से बी तक जो करें हमारा स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है। लेकिन नॉन स्ट्रेट पाथ भी इसलिए कह रहे हैं कि हमने टर्न भी लेना होता है। कभी इस साइड पे अगर आपने टोटल डिस्टेंस कवर करना हो, आपने डेली किया, कभी आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, कभी ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, कभी वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, कभी साउथ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो टोटल ओवरऑल होगा ना, वो हमारा स्ट्रेट पाथ में काउंट नहीं होगा। ये हमारा डिस्टेंस नॉन स्ट्रेट पाथ ही काउंट होता है। डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द पाथ फॉर एग्जांपल चेंज अकॉर्डिंग टू द पाथ टेकन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे आप पाथ चेंज करते जाएंगे, वो आपका डिस्टेंस टोटल
कवर होता जाएगा और वो आपका काउंट होगा, कभी ये माइनस नहीं होता। आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट में हम देखेंगे, वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज द ट्रैक लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स व्हेन मेजर अलोंग द मिनिमम पाथ बिटवीन देम। ये कह रहा है कि हम डिस्प्लेसमेंट वन पॉइंट से बी पॉइंट तक कवर करते हैं, जो कि हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट में होता है। ट्रैक लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स व्हेन मेजर अलोंग द मिनिमम पाथ, मीन के आप एक शॉर्टकट पाथ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट में कभी आप वो ट्रैवल ए पॉइंट से बी से सी, अब डिस्प्लेसमेंट में ये होगा कि आपने जो ए से बी किया होगा और बी से वापस ए में लाया होगा, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट में जीरो पाथ काउंट होगा। मीन के आपने कोई डिस्प्लेसमेंट में वो ऐसा होता है कि आपने इनिशियल वन पॉइंट से, चलिए मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। चलिए देखें, ये वन मोशन है, जैसा कि आपको एरो में एक ट्रैक नजर आ रहा है, एक डॉटेड लाइन में नजर आ रहा है। डॉटेड लाइन में ये आप उधर से चलकर उधर तक गए और वापस एरो की वाली साइड से आप वापस आए जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट मीन के कौन जो वो होगा, जो आपने एक स्ट्रेट लाइन में मीन के शॉर्ट शॉर्ट पाथ होगा, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। आपने जितना डिस्टेंस कवर किया आपने वापस फिर उतना किया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट वैसे अगर काउंट हम कहें तो हम कहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जो शॉर्ट पाथ होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे कि हमारा दो बॉडी एक एरो स्ट्रेट लाइन पे वो कवर कर रही है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। और बाकी ओवरऑल अगर हमने मीन के नॉर्थ से ईस्ट 5 किलोमीटर किया और ईस्ट एंड फिर अगेन नॉर्थ वापस है 5 किलोमीटर, हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा एक शॉर्ट पाथ होता है, जो हम बिल्कुल शॉर्ट वे लेते हैं, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें ये डिनोटेड बाय ऐसा होता है, टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इज टेकन ऑन टू कंसिडरेशन। मीन के ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वो होगी जो हमारी डायरेक्शन दी होगी, जहाँ पे मीन के जैसे आपने पीछे एरो में देखा, ये वापस देखे, ये एरो में एक वन मैन है और दूसरा है सेकंड में है, ये हमारा टोटल जो एरो डायरेक्शन दे रहा है ना, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है। बाकी जो ओवरऑल होगा वो तो डिस्टेंस में काउंट होता है, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट में ये सिर्फ जो हमारा शॉर्ट पाथ है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हमें शो होता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डिपेंड अपॉन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसा कि आपने पीछे देखा एग्जांपल में, अब फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। मीन के डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन दे रहा है वो एरो से, मीन के एरो की डायरेक्शन है ये। मीन के शॉर्ट पाथ जो भी हमारा, ये दोनों ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारा बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन रखता है। As displacement refer to the shorter path, it does not give complete information on a road। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि डॉटेड लाइन वाला, ये फिर वापस चलते हैं, ये डॉटेड लाइन वाला ये काउंट नहीं होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये सिर्फ हमारा जस्ट शॉर्ट वे पाथ जो होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट काउंट होगा। उसके आगे है ये डिस्प्लेसमेंट जो फार्मूला है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। वेलोसिटी और टाइम का ये फार्मूला है। डिस्प्लेसमेंट कैन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इवन जीरो वैल्यू। जैसे मैंने आपको कहा, देखें अगर मैंने आपको पहले भी समझाया था, तो आप भी समझा रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट में है वो, इसमें नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, जीरो भी हो सकती है, इवन। आगे पीछे हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं। ये देखें, अगर आपने यहाँ से ए से बी पॉइंट किया तो ये आपका 4 होगा, 4। फिर आपने बी से सी किया, ये आपका 3 होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट आपने ए से सी की तो आप 5 होगा। अब इसका फार्मूला मीन कि हमने ए से सी तक किया, अगर हम सी से वापस ए तक आएंगे तो जीरो वैल्यू हो जाएगी इसका। और अगर हम ए से सी करते हैं और फिर बी से सी करते हैं तो 5 - 3 हमारा 2 हो जाएगा। अगर इवन ऐसे करें, हम सी से बी तक करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, और बी से ए तक करते हैं 4, 3 - 4 हो जाएगा, तो ये -1 होगा। इस तरह जैसे कि हमारी इवन इवन भी आ गई, मीन के आपकी पॉजिटिव वैल्यू भी आ गई, जीरो भी आ गई और नेगेटिव वैल्यू भी आ गई। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इंडिकेटेड विद एन एरो, जैसे हमने पीछे देखा, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। डिस्प्लेसमेंट कैन ओनली मेजर अलोंग द स्ट्रेट पाथ, ये भी हमने पीछे देखा कि स्ट्रेट पाथ जो हमारा होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ एंड इट्स ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। देखें, ये इनिशियल पॉइंट आपके सामने और फाइनल है, दोनों है। इसमें हमारा वो डॉटेड लाइन कोड नहीं हो रही, ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट में आएगा वो इनिशियल और फाइनल में दोनों में जो भी हमारा डिस्टेंस होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट काउंट होगा, ओवरऑल कोई काउंट नहीं होगा। ये हमने पढ़ लिया। मैं आपको सिंपल सी ये हम आपके लास्ट एग्जांपल आपको दिखाऊं। ये स्टार्टिंग आपको पॉइंट नजर आ रहा है और ये एंडिंग पॉइंट नजर आ रहा है। अब देखें डिस्टेंस क्या है। ये जो कार है, ये टोटल स्टार्टिंग पॉइंट से
एंड पॉइंट तक जितना भी मीन के पाथ कर्व भी हो रहा है, इसमें स्ट्रेट कोई पाथ नहीं है। ये हमारा है डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर्ड, ये हमारा है डिस्टेंस। और इसके अलावा आप डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट में एक आपको मैन नजर आ रहा है जो टोटल लाइन के साथ स्ट्रेट लाइन में शो हो रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मीन कि आप जो स्ट्रेट लाइन में होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट में होगा, और जो आपका डिस्टेंस है वो आपका कर्व में भी हो सकता है, स्ट्रेट में भी हो सकता है। आपका जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस कवर बाय मैन, कार, etc आप जो भी कह ले, मीन के जो आपका टोटल डिस्टेंस होगा, जो टोटल मीन के आपने जितना ट्रैवल किया होगा वो आपका डिस्टेंस में काउंट होगा। और लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट में आता है वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आप ऐसे कह लें स्ट्रेट पाथ, ये ऐसे कह लें कि इनिशियल टू फाइनल डायरेक्ट, मीन के उसमें आप अगर डिस्प्लेसमेंट में आपको मैयर करना चाहते हैं तो आप एक स्ट्रेट ले लें, आप रस्सी वगैरह ले लें जिससे आप मीन की आप एक काउंट कर सकते हैं कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट में है। डिस्टेंस तो आप जितना मर्जी ट्रैवल करते जाए वो आप पे डिपेंड होता है कि आपने जितना ट्रैवल करना है। मीन के ए से बी से भी हो सकता है, बी से सी भी हो सकता है, फिर कर्व भी हो सकता है, फिर आपका ओवरऑल जितना आपने ट्रैवल किया होगा वो आपका डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट में ये फर्क है कि आप डिस्प्लेसमेंट में एक स्ट्रेट और शॉर्ट पाथ लेते हैं, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा अगेन देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।